हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की रिकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बाकी हमारे चैनल पर जो जुड़े हुए हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बहुत पहले से पता है। हमारे चैनल पर क्या है, सभी चीज़ें कवर कराई जा रही है एसएससी जीडी की रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यूपीपी के प्रिपरेशन से आप पर्सपेक्टिव से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीपी का हमारा प्रैक्टिस बैच हम लोग लगभग 100 प्रैक्टिस बैच करवा चुके हैं जो कि आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाकर अपने यूपीपी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें सभी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो और चाहे जीएस हो, उसमें भी सभी सब्जेक्ट कवर कराए गए हैं। ठीक है, और आज के अपने जीडी के बैच की बात करें तो हमारे देखिए जीडी में सुबह 6 बजे आपको सतीश सर मिल जाएंगे जीएस का बैच लेकर। 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का, और 8 बजे दीपक सर मैथ के साथ आप मिल जाएंगे। और हिंदी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा जैसे शंकर सर के साथ। हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इसका सिलेबस नहीं है, तो 1 महीने पहले या जल्दी आपसे जुड़ जाएंगे। बाकी हिंदी के अलावा यदि इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कंटेंट भरत सर लेकर आते हैं शाम को 7 बजे, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैथ में कोई दिक्कत है, मैथ का ऑलरेडी पहले से वीडियो पड़ा हुआ है सारे कॉन्सेप्ट पर, वहाँ से आप देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी आज के प्रैक्टिस बैच की बात करें तो हमारा जो प्रैक्टिस बैच है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं जो 2021 का जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता चले। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट आपको हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप यहाँ दिया कहाँ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, सीधी सीधी मतलब बात यही है। देखिए 12 है, 18 24 है, 12 6 18, 18 6 24, 30 में 15 जोड़ दिया 45, 45 में अगर 15 जोड़ देंगे 60, तो यहाँ 60 होना चाहिए, ऑप्शन में 60 है ही नहीं। ठीक, 18 27 24। अगर राइट टू लेफ्ट टू राइट चले तो 12 30 18। ठीक है, यहाँ किया क्या है, 12 + 18 क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, यानी पहली को जोड़ा और तीसरी को जोड़ा तो आ गया कौन, दूसरा वाला संख्या आ गया। ठीक, 18 का देखिए 18 + 27, 8 7 15, 2 1 3 1 4 यानी 45। समझ गए, यहाँ क्या करना है हमको, 24 जोड़िए, 24 + 24 कितना आ जाएगा, 48, 48 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए सही इसका आंसर है। क्या कर रहा है, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ रहा है तो बीच वाली संख्या आ जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यदि ए को ए से जेड तक के वर्णमाला के अक्षर एक दूसरे के विपरीत क्रम में निरूपित करते हैं, अर्थात ए जेड को, बी वाई को, सी एक्स और डी डब्ल्यू इत्यादि, तो सर्टिफाइड को कैसे लिखेंगे। कोडिंग याद है अच्छे से तो फिर चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसने क्या बोल रहा है, सीधा रिवर्स लिखना है। सर्टिफाइड को रिवर्स मतलब उल्टे क्रम में लिख देना है। जैसे ए को जेड मान लीजिए और बी को वाई, तो इसने क्या बोला है, सर्टिफाइड को CERTIFIED, सर्टिफाइड को। ठीक जब उल्टा निकालने के लिए पूछे ना तो 27 माइनस जो भी उसका ओरिजिनल कोडिंग, जैसे हमको सी का निकालना है तो 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 27 में से 3 जाएगा कितना, 24। 24 किसका होता है, यक्स का होता है। ठीक है, ये जब नहीं याद है तब। बाकी ई का भी होता है, पता है, ई का भी होता है, आर का आई और टी का जी, आई का आर का आई तो आई का आर, एफ का डब्लू, सॉरी एफ का यू होगा, डी का डब्लू, आई का फिर से आर, ई का भी और डी का डब्लू, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स भी आई, जी आर यू, आर भी डब्लू। डब्लू किस में है, सब में है, लेकिन देखिए भी और डब्लू इन दोनों में है केवल। ठीक है, भी डब्लू यहाँ है, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। एक्स भी आई जी आर यू, एक्स भी आई जी आर यू, सही है, एक्स भी आई जी आर यू आर भी डब्लू, एक्स भी आई जी आर यू आर भी डब्लू, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स भी आई आर यू आर भी डब्लू। ठीक, क्या कर रहा था, सबका भी उत्क्रम करने, उल्टा क्रम में लिखने के बोल रहा था, सबका भी विपरीत लिखने के लिए बोल रहा था, अपोजिट। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित, जैसे पहली संख्या दूसरी
सी संख्या संबंधित और 5वीं संख्या छठी संख्या से संबंधित है। 153 का संबंध 12 से है और 205 का संबंध किससे है? 14 से है। तो 17 का संबंध पूछा है। अगर यहाँ देखिए, अगर स्क्वायर याद है आपको तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, ठीक है। और 14 का स्क्वायर 196 होता है। और इसने लिखा कि 144 को इसने लिखा है 153। तो इसमें कितना जोड़ देगी? 53। कितना जोड़ देगी? 53 हो जाए। तो इसमें 9 जोड़ दीजिए। 44 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 153 हो गया। यहाँ भी 9 जोड़ के देख लीजिए। तो 9 6 15 0 2 205। यही क्या करा? दो संख्या का स्क्वायर करके उसमें 9 से 9 जोड़ दे रहा है। 17 का सब पूछ रहा था, तो 17 का स्क्वायर कर लीजिए। 17 का स्क्वायर प्लस 9। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289 प्लस 9 9 9 18 8 1 9 और 2 ने कितना आ जाएगा? 298 आ जाएगा। दिया? हाँ 298 दिया, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, क्या है? स्क्वायर करके उसमें 9 जोड़ रहा था। आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। श्रृंखला देखिए 1 2 3 8 15, उसका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी उसको जगह पूछा है क्या आएगा। 105 दिया है, फिर 384 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 1 से 2 हुआ यानी 1 जोड़ा है, 2 से 3 हुआ फिर 1 जोड़ दिया है, 3 से 8 हुआ यानी 5 जोड़ दिया, 8 से 15 ने 7 जोड़ दिया। चीज़ें समझ में आ रहा है? 1 से 1 हुआ फिर नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक छोड़ के अगर देखें तो 1 से 3 हुआ 2 जोड़ा, 3 से 15 हुआ तो कितना जोड़ेगा? 12। उसके बाद 12 से 105, 15 से 105 हुआ तो मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब 1 में गुणित 3 कर दिया तो 3 आ गया, 3 गुणित 5 कर दिया 15 आ गया, 15 गुणित कितना 7 कर दें, 15 सत्ते 105, ठीक है। तो 5 से 3 5 7 से अन्य अभाज्य संख्याओं से गुणा कर रहा था। और उसके बाद के दूसरी संख्या के लिए जो सम स्थान पर उनके लिए देखिए 2 से 8 हुआ, 8 से क्वेश्चन मार्क से 384, तो 2 गुणित 4 कर दें 8 हो गया, ठीक है। 2 गुणित 4 कर दें तो 8 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ किससे गुणा किया था? 3 से गुणा किया था, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से गुणा किया है, 3 5 15, तो यहाँ क्या 6 से गुणा करना हो। तो देख लीजिए 8 गुणित 6, 8 6 48 48, ठीक। और इसके बाद 8 से गुणा, फिर यहाँ 9 से 5 से गुणा किया, 3 5 15, 15 सत्ते 105 यानी 7 से गुणा किया। अब इसके आगे हमको अब यहाँ से 8 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 8 से गुणा करके देखिए 8 बटा 64, 8 चौक 32, 32 6 38, ठीक आया है, यहीं आया 384 आगे आया है। मतलब क्या करना है हमको? 8 से गुणा करना था। पहले देखिए जो विषम संख्याओं पर उसमें विषम संख्याओं से क्रम से गुणा कर रहा है, जो सम संख्या पर उससे सम संख्या से क्रम से गुणा कर रहा है। क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा, 48 इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। क्या है? डी जी के का संबंध किससे? यू आर एन से है। डी जी के का संबंध किससे है? यू आर एन से है। यही है डी जी के को इसने क्या लिखा है? यू आर एन। डी से यू हुआ, के से यू हुआ नहीं जी सर। तो इसने क्या किया है? ये रिवर्स लिख रहा है क्या? चलिए देख लीजिए, छोड़िए। अच्छा डी का रिवर्स क्या हो जाएगा? डी का डब्ल्यू हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा? टी, और के का क्या हो जाएगा? पी। और इसने लिखा क्या है? यू आर एन लिखा है इसको, यू आर एन। डब्ल्यू से यू हुआ, 23 से 21 हुआ, माइनस 2 किया है क्या? हाँ -2। 20 से 18 हुआ यानी -2, और 16 से 14 हुआ यानी -2। यानी रिवर्स लिख कर उसको उसमें से क्या कर रहा है? -2 कर रहा है, 2 घटा दे रहा है। और हमसे पूछा किसका है? STP का पूछा है, HTP का पूछा है, ठीक। तो H का क्या हो जाएगा? H का हो जाएगा यस, T का क्या हो जाएगा? Z, P का क्या हो जाएगा? 16 का K हो जाएगा। और इनमें से 2 घटा दीजिए सम में से, -2 कर दीजिए सम में से। यस में से 2 जाएगा यानी 19 में से 2 जाएगा 17 किसका हो जाएगा? Q का, ठीक है। G है 7 होता है, 7 में से 2 जाएगा 5 किसका हो जाएगा? E का। 11 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा? 9 किसका हो जाएगा? I का, यानी क्या हो जाएगा? QEI। ऑप्शन तीसरा है क्या? हाँ ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर है। क्या है? QEI। क्या कर रहा था? उल्टा करके उसमें से 2 घटाता चला जा रहा था, रिवर्स लिख कर उसमें 2 घटा दे रहा था।
4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जैसा कि क्वेश्चन में आपको बोला है, उनमें से आपको उसका चयन करना है जो भिन्न है। देखिए क्या करना है इसमें, सबका कोडिंग आराम से लिख लीजिए। पहले जैसे यू का 21, इसका 17 और इसका 14, क्लियर। जी का 7, फिर उसके बाद सी का 3 और इसके बाद फिर वाई है, वाई मतलब 25, ठीक है। और जे है 10, 6 और क्या है 2, ओ है 15, 11 और जी है 7, ठीक है। 14 3 17 यानी सॉरी 21 में से कितना 17 7 7 4 11 यानी -4 -3, यहाँ है 7 3 10 -4 और यहाँ से भी -4 किया है। यहाँ -4 10 में से 4 गया 6 और यहाँ से -4 कर देंगे, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 4 गया 11 और 11 में से 4 गया 7। तो देखिए क्या मिल रहा है, इकलौता यहाँ है, देखिए ऑप्शन यहाँ सब में से 4 4 घटा रहा था लेकिन यहाँ से 3 घटाया और 3 किसमें, पहले वाले ऑप्शन में से, यानी क्या है पहला वाला ऑप्शन हमारा भिन्न है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात देखते हैं। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया क्या दिया है, सभी बाघ शेर हैं, और दूसरा कथन क्या है, सभी शेर जानवर है। तो डायग्राम इसका बना लीजिए, सभी बाघ क्या है, टाइगर्स आर लायन, सभी बाघ क्या है शेर है, सभी शेर क्या है जानवर है, ठीक क्लियर। अब इसमें देखिए बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो केवल क्या होगा, कुछ होगा, जैसे कुछ जानवर शेर है या कुछ जानवर बाघ है। अब बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ और सभी, कुछ और सभी दोनों होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, कुछ और सभी दोनों होता है, केवल सभी नहीं होता, कुछ और सभी दोनों होता है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। सभी बाघ जानवर है, सभी बाघ जानवर है तो क्या कर रहा है, बाहर से अंदर सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो हमने बोला सभी और कुछ दोनों होगा, नहीं सही है ऑप्शन। कोई बाघ पक्षी नहीं है, कोई बात ही नहीं था पक्षी का, तो ये वाला गलत है, नहीं ऑप्शन नंबर पहला सही है, निष्कर्ष पहला सही है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चौथा दिया है क्या, केवल निष्कर्ष से एक अनुसरण करता है, ठीक है, बाकी कोई अनुसरण नहीं करता। चलिए आगे देखें। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रस्तापित का मतलब ये, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 3 अक्षरों का जो समूह आएगा वो क्या आएगा, यही पूछता है सीधा सीधा। ई पहले को पहले से मैच कराते हुए चलिए। ई है यफ, ई से यफ हुआ, यफ से जी, जी से यच, यच के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, पहला अक्षर हमको मिल गया ई जी से। यफ है, यफ से जी, जी से यच, यच से आई, आई के बाद क्या आ जाएगा जे, एक एक बढ़ा रहा था, जे से के से यल, यल से यम, यम से यन, ठीक, यानी आई जे यन, क्या बढ़ा रहा था, सब में एक एक बढ़ाता चला जा रहा था। आई जे एन कहाँ है, आई जे एन ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, आई जे एन इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे देखें। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं या प्रदर्शित होते हैं। डिक्शनरी का क्वेश्चन है, इसमें करना क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। छोटा कौन होता है, जो ए से स्टार्ट, ए बी सी डी ये सब क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक। तो सबसे छोटा जो ए, तो इसमें जो कॉमन चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, जैसे सी कॉमन है इसको छोड़ दीजिए, ई कॉमन है इसको छोड़ दीजिए, आर कॉमन है इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें टी है 20, जो नहीं कॉमन है उसको कोडिंग लीजिए, यहाँ भी 20 है, ई का 5 है, ए का 1 है, ई का 5 है। सबसे छोटा मिल गया आपको ए, सबसे किसका है, चौथे वाले का, इसका हो गया। इनसे बड़ा 2 ठो है यहाँ 5 5, इसमें क्या है, ई के बाद क्या है, बी आया है मतलब 2, और इसमें ई के बाद क्या है, यम मतलब 13 आया हुआ है। इसमें क्या है 3 है, तीसरा, यानी ये वाला सब इससे छोटा है, इससे बड़ा है, और चौथे वाले से बड़ा कौन है, तीसरा वाला, ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। इससे बड़ा कौन सा है, 13 वाला यानी 5, क्लियर। अब यहाँ देखिए 20 आया हुआ है, अब 20 सबका हो गया, 20 वाले का बच्चा है। चलिए इसको देख लीजिए, 20 के बाद इसमें क्या आया है, 1 आया है, टी के बाद ए आया है, इसमें आई यानी 9 आया है। क्या है छोटा, इसमें 1 छोटा है, इससे बड़ा क्या है 9, यानी दूसरा वाला क्या आ जाएगा, 43,512, 43,512 ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43,512 इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। देखिए संख्याओं को बदलना है, चिन्हों को बदलना है, तो इसको बहुत आराम से कीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन होता है लेकिन सबसे बड़ी गलती इसी में होती है।
पहला ऑप्शन उठा के देखिए, 28 34 को बदलना है, 28 से 34 करना है। चलिए ठीक है, 30 प्लस 34 माइनस 28 भागे 2 गुणित 4, ये क्या आ जाएगा 14, 14 गुणित 4 कर दें, 14 चौका 56, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा -56 आ जाएगा, -56 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 30 कितना 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा ना। 64 में से यदि 56 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 यानी 8 आ जाएगा। आया कितना 2, नहीं पहला विकल्प हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रख के ट्राई कीजिए। 34 और 4 को बदलने के लिए बोल रहा है, 34 की जगह 4, यदि यहाँ 4 रख दें और यहाँ 34 रख दें, यानी 4 रख दें यहाँ 34 रख दें, तो 4 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और 34 गुणित 2 कितना हो जाएगा 68, ठीक है, -68 आ गया, -68 यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 58, तो यानी कितना आ जाएगा -10 आ जा रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन रखें, 30 और 34 को बदलने के लिए बोल रहा है, तो 34 प्लस 28 माइनस 30 भागे 2 गुणित 4, यही है, ये क्या आ जाएगा 15, 15 चौका 60, क्लियर, -60 आ गया। और ये क्या हो जाएगा 58, 58 में से 5 3 8, सही है, 15 हो जाएगा, 15 30 60, हाँ -2 आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब 4 और 2 को बदलने के लिए बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन देखिए, 4 और 2 को बदल के देखिए, 4 की जगह 2, 34 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं, कुछ हम मिस कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ मिसिंग हो रही है। किसने बोला था 30 और 34 को बदलने के लिए बोला था ना, अच्छा 30 और 34 को बदल देते, यहाँ 34 रहेगा, 4 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। 28 और 34 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, 62 माइनस 60 क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, सही आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, वो कैलकुलेशन में गलती हुआ, देख लीजिए ना। तो इसलिए जो ऐसे क्वेश्चन आए कैलकुलेटिव वाले, थोड़ा सा उसमें ध्यान दे कीजिए, क्योंकि गलती हो सकता है, ठीक, थोड़ी सी गलती, क्योंकि गलती आपसे होगा, इसमें गलती ज़्यादा लोग नहीं कर सकते। चलिए आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 70 दिया है, 66 दिया, 58 दिया है, 46 दिया, उसका 30 दिया, उसके बाद का प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, पूछ रहा है। अंतर देखें, 70 से 66 -4 किया है, -4 किया है, 66 से 58 हुआ, यानी -8 कर दिया इसमें से, अंतर देखिए 8 है। 58 से 46 हुआ, 6 2 8 यानी 12, -12 कर दिया। 46 से कितना हुआ 30, यानी -16 किया है। देखिए 4 का अंतर, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, क्या कीजिए हम आगे में से -20 कर दें, यानी इसमें से -20 कर दें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 30 में से 20 चला जाएगा 10 आ जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है, अच्छा पंक्ति में बैठे हैं, चलिए ठीक है, हम सोचे सिटी गोल मैच का है। चलिए 5 मित्र क्या है पंक्ति में बैठे हैं, जी आई के निकट दाएं बैठा है, एफ एच के निकट बाएं बैठा है, लेकिन ई के निकट दाएं बैठा है, लेकिन एफ कहाँ है एच के निकट बाएं बैठा है, लेकिन और अथवा लिखे तो ये किसके लिए होता है पहले के लिए होता है, जो जिसका लिखे तो ये दूसरे के लिए होता है, इस बात को हमेशा याद रखा कीजिए। यच और आई एक दूसरे के आसन में बैठे हैं, यानी हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यफ कहाँ है, यच के निकट बाएं बैठा है, यफ कहाँ है यच के बाईं तरफ बैठा है, मान लेते हैं ऊपर की तरफ मुंह इनका है, यफ कहाँ है यच के बाईं तरफ है, यानी यहाँ यफ हो गया, लेकिन ई के दाएं बैठा है, कौन यफ, यफ कहाँ है ई के दाएं बैठा है। और क्या बोला है, यच और आई एक दूसरे का आसन, आसन मतलब आसपास, यच कहाँ है आई के आसन बैठा है, और इसने क्या बोला जी आई के निकट दाएं बैठा, आई के दाएं कौन बैठा है जी बैठा है। 5 लोग थे 5 लोग हो गए, ठीक है, 5 लोग थे 5 लोग हो गए। अब इसने बोला कि तो बीच में कौन बैठा है, 5 लोग हैं तो मतलब दोनों तरफ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यच बैठा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा, यच कहाँ है बीच में बैठा हुआ है, समझ गए। चलिए अगला देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया। एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को 52 14 41 13 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, उस भाषा में क्वेट को
किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।